श्रद्धा निष्ठा को नमन करते हुए आज का जो विषय है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने जो तप किया और तप करने के बाद में अपनी लेखनी चलाई, 3400 पुस्तकें लिखी उन्होंने, और उसमें जो सबसे प्यारा उनका ग्रंथ है वह है 19वां पुराण पावन प्रज्ञा पुराण। उसका प्रथम खंड का प्रथम अध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा, आइए श्रवण करते हैं। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः व्रतीयायावरो मान्यो देवऋषि सप्तमः अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए व्यंजन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवस के मूर्धन सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण मिली। वह समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामयिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। बहनों भाइयों, नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं थे। वो इस लोक कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए वो चिंतित रहते थे। समस्या देखी और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, समाधान पूछ करके और आकर के उसका हल पीड़ित जन को बताते। आज भगवान विष्णु तो कहाँ सो रहे हैं, क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। नारद जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले आज भी इस धरित्री पर भूमिका निभाने वाले, उनकी परम पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्य जो दिन रात एक करके परम पूज्य गुरुदेव के उस साहित्य का विस्तार करने के लिए, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं। वास्तव में वह वंदनीय है, अभिनंदनीय है वो लोग जो इस काम में लगे हैं। हजारों लाखों व्यक्ति हैं जो कार्यकर्ता के रूप में देवस नारद की भूमिका निभा रहे हैं। आज नारद जी मृतलोक में आए हैं, यहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भाई भाई में संघर्ष है। भाई दूसरे भाई का मर्डर कर देता है एक 42 जमीन के लिए, 1 फुट जमीन के लिए। सासू बहू को जिंदा जला देती है। क्यों? दहेज कम लेके आई है। और पिता पुत्र में अनबन है। पिता पुत्र में आपस में मैत्री नहीं है, प्रेम नहीं है। यहाँ की दुखद परिस्थितियों को देख करके नारद जी बेचैन हुए और वो समस्याओं के समाधान हेतु अपना मन बनाया और भगवान विष्णु के पास चल दिए। भजमन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, जय हो वसुंधरा। भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते क्या हैं, पाप होते सब छारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। नारायण नारायण। ऐसा संकीर्तन करते हुए कहाँ पहुंच गए? बैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बैठ गए और अपनी समस्या को भगवान के सामने रखा। कहा, भगवान, जो योगी हैं, जो उच्च कोटि के योगी संत हैं, वो अपनो तपस्यारत हैं, वह साधना में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जो तपस्या नहीं कर पाते, जो साधना नहीं कर पाते, जिनका जीवन साधना में नहीं है, उनको, उन सामान्य जन को कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि बहुत अधिक कठिन तप साधना न करनी पड़े और वो अपने इसी गृहस्थ जीवन को जीते हुए आत्म कल्याण अपना कर सकें। ये वो उपाय आप बताइए। भगवान कहते हैं कि नारद देवर्षि, हम आपकी मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना आवश्यक भी है और आपको नहीं पता है। देवर्षि, इस समय सर्वत्र अनास्था का दौर है। व्यक्तियों को श्रेष्ठताओं पर अनास्था नहीं है, विश्वास नहीं है। वो अदूरदर्शी हो गया है, कर्म करता है, कल का परिणाम नहीं सोचता क्या होगा। दूरदर्शिता उसे कहते हैं जो सोचा जाए और किया जाए तो कल के बारे में क्या परिणाम क्या होगा। ये दूरदर्शिता नहीं रही व्यक्ति के अंदर में और अचिंत चिंतन है, चिंतन विकृत हो गया है, विचार दूषित हो गए हैं। जो नहीं सोचने योग्य अरे वैसा चिंतन चलता रहता, वैसा चिंतन चलता रहता, वैसा चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता।
जो नहीं सोचने योग्य अरे वैसा चिंतन चलता रहता, बस इसीलिए मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। अचिंत चिंतन है, श्रेष्ठ चिंतन करे तो दृष्टि श्रेष्ठ बने। आदर्श समय जीवन जिए तो फिर कोई कारण नहीं कि उसको कोई कष्ट भोगना पड़े। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आपको एक समाधान बता रहे हैं और जा करके जन जन में इसका विस्तार करिए, इस विचार को पहुंचाइए। देवनाथ जी ने पूछा, भगवान ने समाधान बताया। सत्पात्रतां गतास्ते च तत्त्वज्ञानेन बोधितः कार्याः संक्षिप्त प्रसारेण यद्व्रतमिति सव्रतं तुलनाकल्पवृक्षेण मणिनां पारेण च यस्य जाता सदा तत्त्वज्ञानं तत्ते वदाम्यहम्। ऐसे लोगों को जो श्रेष्ठ पात्र वाले सत्पात्र लोग हों, उन लोगों को क्या करें, आप इस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयंगम कराएं, जिसे अमृत कहा गया है, कल्पवृक्ष कहा गया है, प्रास कहा गया है। तीन चीज सद्गुरु ने बताई। भगवान जी विष्णु जी बता रहे हैं नारद जी को कि गायत्री के उस तत्व ज्ञान को जिससे कल्पवृक्ष अमृत और प्रास कहा गया है, इसको सबको हृदयंगम कराएं। इसी से उनको कि ज्ञान मिलेगा और उनके संकट मिटेंगे और वो गायत्री के तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। गायत्री मंत्र का जप करने मात्र से ही नहीं फल मिलेगा, गायत्री के तत्व ज्ञान को जानना आवश्यक है। इस तत्व ज्ञान को उन्होंने बताया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र का जप किया और जप करके उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की, जो उन्होंने तप करके जो उन्होंने पूरे विश्व को अनुदान के रूप में दिया, हम लोगों को दिया कि जीवन जीने का तरीका बताया इस गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री मंत्र के विस्तार को लेकर के गायत्री मंत्र की जो गायत्री मंत्र में तीन बातों की विशेषता है। क्या है? पहला है अमृत, दूसरा है कल्पवृक्ष, तीसरा है पारस। व्यक्ति को तीन चाहे हुआ करती है। पहली चाह जानते क्या होती है? पहली चाह होती है कि हम खूब अधिक जिंदगी जिए, कभी मरे पता नहीं होता, कभी न मरे। अच्छा, इसमें कौन सा था? मरना, मरने नाम पे जो है बहुत डर लगता है, भय लगता है कि नहीं? एक चाह पहली होती कि हम कभी मरे ना। ऐसा कोई अमृत मिल जाए जिसको पी ले तो कभी ना मरे। अच्छा बताओ, है इसकी चाह? नहीं, बोलो चाह है? चाह होती है कि हम कभी मरे ना, बीमार ना हो, कभी मरे ना। ये चाह पहली चाह। दूसरी चाह क्या होती है? दूसरी इच्छा उसकी ये होती है कि ऐसा कोई पत्थर मिल जाए जिससे हम क्या करें, चला दे लोहा को, तो क्या बन जाए? सोना। है ये चाह। और तीसरी चाह क्या होती है? जो हम चाहे सो। तीन चाह, हम चाहे, हमारी सब बात माने, संसार माने, परिवार माने, व्यक्ति माने, सब माने, पत्नी माने, पुत्र, सब बात हमारी माने, जो हम चाहे सो। तीन बातें मनुष्य की याद रखिएगा, विशेष होती है। क्या क्या होती है? अमृत, हम कभी मरे ना। ऐसा कोई अमृत मिल जाता तो हम पी लेते, मरते नहीं। और दूसरा, अगर हमको कोई पास मिल जाए तो हम लोहे सोना चला करके सब सोना इकट्ठा ध्यान रखना। अच्छा, ये दिक्कत है। अच्छा चलिए, तो हमें पारस की आवश्यकता है, चाह है। एक तो हमें हम न मरे, कोई मर मिल जाए पी ले और हम ना मरे। नंबर दो, कोई पास मिल जाए तो हम छुला ले लोहे में, तो क्या बने? हम धनवान बन जाए, खूब पैसा हो जाए। और तीसरा क्या है कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? हम जो चाहे सो हो, जो चाहे सो हो।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बेटे अमृत जो चीज है और दुनिया में है कि नहीं ये हमको जानकारी नहीं है। दुनिया में अमृत देवताओं के पास था, चंद्रमा में है, देवताओं के पास अमृत है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन वास्तव में जिस अमृत की कल्पना की गई उसकी बात हम आपको बताएंगे, करेंगे। पहले हमने बताया कि एक सिकंदर हुआ है। कौन हुआ है? सिकंदर। नाम जानते होंगे सब लोग, जानते हैं सिकंदर? नहीं जानते? नाम पढ़ा होगा इतिहास में। सिकंदर हमारे देश में आया तो उनके गुरु ने बताया था कि भारत देश में बहुत संत योगी यति रहते हैं, ठीक है ना, और वो बड़े ज्ञानी होते हैं, उनसे ज्ञान लेना एक बात। दूसरी बात उसको दिमाग में कौन रही थी कि हम तो विश्व विजेता मैं बन गया हूं, मैं सबको जीत करके सबको लूट करके मैं धनवान बनने की उसकी जो मन में कल्पना थी वो साकार हो रही थी। लेकिन एक बात थी कि हम कभी मरे नहीं, तो भोगेंगे इसको, जब पैसा मिला है कब तक हम मरे नहीं हैं, हम मरे नहीं है, खूब भोगेंगे इसको पैसे को। तो उसने क्या किया, इसी हिंदुस्तान में आकर के वो मिला किसे, ख्वाजा खिजर थे। कौन थे? ख्वाजा खिजर। और ख्वाजा खिजर से मिला और उनसे अमृत मांगा, अमृत मांगा कि हमको अमृत पिला दो। और अमृत का प्याला दे दिया ख्वाजा खिजर ने, और सिकंदर पीने वाला था। जैसे मुंह में लगाया वैसे एक कौवा बैठा था और बहुत जोर से बोला, अरे खुदा के बंदे, खुदा के बंदे, खुदा मत पी, मत पी, मत पी, इसको मत पी। कहा क्यों? कहा हमने तो इसकी एक बूंद पी थी और 1000 वर्ष हो गया, आज मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाक से पानी बह रहा है, मुख में दांत नहीं रह गए, मैं कमजोर और बूढ़ा हो गया हूं, मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं पा रहा हूं, ये दिक्कत आ गई। अमृत की पहला घूंट तो सुखदाई है और अंतिम छोर उसका दुखदाई है, इसलिए अमृत ठीक नहीं है, मत पी तुम। सचेत हो गया सिकंदर ने, अमृत नहीं पिया। ये अमृत का हमको बताओ, बाल पक गए हो, नाक बह रही हो, आंसू निकल रहे हो, चारपाई पे करा रहे हो, ठीक है ना, और उसी पे लैट्रिन और पेशाब हो रहा हो और आप अमृत की बूंद पी लें तो क्या अच्छी बात है? दम निकलेगा नहीं। कौवा सोच रहा है कि मेरे सामने कहता है, मेरे सामने कितने भी हजारों मेरे जन्मे ये बच्चे बूढ़े होकर के मर गए और आज हम वैसे के वैसे बने हैं, हमारा शरीर छूट नहीं पा रहा है। ये है अमृत का गुण, अमृत की विशेषता। गुरुदेव कहते हैं बेटे अमृत ये नहीं होता, अमृत है कहीं हम नहीं जानते, लेकिन अमृत क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। अमृत क्या होता है मालूम आपको? कबीर साहब ने उस को बताना चाहे। क्या बताना चाहे? अपनी मौत को हर समय याद रखने का, यह ज्ञान होना चाहिए। आदमी मरेगा सुनिश्चित है, कोई भी अमर के नहीं आया, और क्या अमर आया? नहीं अमर के आया, मरना सुनिश्चित है। कबीर साहब ने अपनी पूरी जितनी भी शब्दावली है ने साखी शब्द रामायणी लिखा है, और उसमें उन्होंने इसी का व्याख्या किया पूरा। 2 बात उन्हें बताई कि बेटे मरना जरूर है, और जब मरना है तो अच्छे काम करना है, ठीक है, ये बात बताई नहीं। और मरना है तो फिर हम तैयारी उसके पहले करें, अपने को जो है हम ये समझे कि शरीर मरेगा, आत्मा क्या है? अजर और अमर है कि नहीं? 2 बात है इसमें, शरीर मरेगा, आत्मा अजर अमर है, 2 बातें हैं। मैं मरूंगा, ठीक है ना, तो कौन मरेगा? शरीर मरेगा। एक तो समझा रहे सदगुरु कबीर कि एक तरफ समझा रहे शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिला जियावन, हम नहीं मरेंगे, हम मरे, आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मरेगा। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया
लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो लूटल हो लूटल हो लूटल हो लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया 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 चंदन काठ का बनल खटोलना चंदन काठ का बनल खटोलना बनल खटोलना बनल खटोलना चंदन काठ का बनल खटोलना चंदन काठ का बनल खटोलना तापर दुलहीन कहाँ सीता तापर दुलहीन सूतल हो कौनो ठगवा ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया छोरी सखी मोरी मंगिया सवारो छोरी सखी मोरी मंगिया सवारो छोरी लगी मेरी मंगिया सवारो मंगिया सवारो मोरी मंगिया सवारो मंगिया सवारो मोरी मंगिया सवारो छोरी सखी मोरी मंगिया सवारो छोरे सखी मेरी मंगिया सवारो दुल्हा मोसे रूठल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया पलंग चढ़ी बैठे आए अमराज पलंग चढ़ बैठे पलंग चढ़ी बैठे पलंग चढ़ी बैठे आए
पलंग चढ़ी बैठे। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे। नैनन असुआ नैनन असुआ छूटल हो कौनो ठगवान गरिया लूटले हो कौनो ठगवान गरिया लूटले हो कौनो ठगवान गरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। जग से नाता जग से नाता छूटल हो कौनो ठगवान गरिया लूटल हो कौनो ठगवान गरिया लूटल हो कौनो ठगवान गरिया। आश्चर्य है एक आश्चर्य। क्या आश्चर्य है? यक्ष का प्रश्न था महाराज युधिष्ठिर से कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बताओ कोई बताएगा इसमें कौन सा आश्चर्य है? बताइए। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बताइए। नहीं मालूम क्या आश्चर्य है? क्या कहा था मालूम है? क्या पूछा था? दुनिया में लोग सबको मरता हुआ देखते हैं, हजारों की मिट्टी दे आते हैं, ले अपने संबंध में ध्यान बना रखिए कि हम कभी मरेंगे नहीं। यही आश्चर्य है। यही आश्चर्य। भगवान के हाथ चले। भगवान जी ने आपसे कहा आप जा रहे हो हैं? हम इससे पहले क्या थे? चींटी थे, मक्खी मच्छर थे, भैंस थे, गाय बैल थे, भेड़िया शेर थे। और जब भगवान से हमने कहा भगवान, जब हम गए भगवान के, भगवान एक बार केवल एक बार, केवल एक बार और केवल एक बार क्या बात कर दो? क्या बना दो? एक बार मानव बना दो हमें। अच्छा तो हमारा नाम लोगे? हाँ। हमारा काम करोगे? हाँ। जितना कुछ कहा। हमारे अच्छे गुणों को का विस्तार करोगे? हाँ। आप हमारी बनाई हुई बगिया को और सुंदर बनाओगे? हाँ। सब कुछ हाँ कर लिया। उसके बाद पत भूमि भाई ढाबर पानी जो जीव माया कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। लूट लिया हमें तो लूट लिया। अरे मिलके हुस्न वालों ने। कौन? ये फिल्मी गाना नहीं है। कौन लूटता है? कंचन और कामनी, ये दो मिलकर के उसको लूट लेते हैं। ये कौन है? माया। हमें तो लूट लिया। फिल्म का होगा ये सत्यार्थ। मिलके हुस्न वालों ने। आगे ना गाए तो अच्छा, आप समझ लीजिए।
हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वाला। कंचन कामनी ने मनुष्य को क्या क्या नंगा कर दिया। इस कंचन कामनी ने मनुष्य को खोखला बना दिया, सब लूट लिया। और क्या कहते हैं, कौन ठगवा नगरिया, यही ठग है कंचन और कामनी, जो मनुष्य को भगवान के रास्ते से भटका करके माया के रास्ते में डाल देते हैं और सब कुछ कमा करके यही बैंकों में बैलेंस भर करके और खेती खरीद करके मकान बना करके और सब लूट जाता है। क्या लूटता है बताओ? कौन ठगवा नगरिया लूटल हो कौन? माया। माया महाठगनी में जानी, माया महाठगनी हम हैं? ठग रही है जीवन। क्या खा गई, क्या ठग लिया आपका? आपका कीमती मनुष्य का जीवन ठग लिया, गायब कर दिया। और यहां से जा रहे हैं खाली हाथ। मेरे भाई और बहनों, जो वादा भगवान से करके आए थे अब आपने निभाया नहीं उसको, या आपको निभाना चाहिए था। क्यों? माया के चक्कर में माया ने आपको ठग लिया। क्या ठगा मालूम? आपके समय को खा गई माया। क्या खा गई? समय को खा गई माया। आप मनुष्य के जीवन की कीमती वो माया खा गई। हम इसी में पड़े रहे, धन में, यौवन में, कामनी में, कंचन में। समय बीत गया, संसार से चले गए, विदा हो गए। फिर आपने याद नहीं किया क्या? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो जानो हमें जहाँ से, ये जानो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये जानो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये जानो हमें यहाँ से, ये जानो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, चिंतन का विषय है ये। या सोचिए 60 गई, 70 गई, 50, 60, 20, 25 बीत गई, आपकी बीत गई ना। अब खूब ठगा है इस माया ने। हम भी ठगा रहे हैं, आप भी ठगा रहे, ठीक है ना। ठगा रहे हैं हम सब लोग। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, ठगने से बचिए। एक काम करिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाइए। इस ठगाई से बचना है तो ये तो ठग रही है। आप इसी में मस्त रहोगे, जीवन के बाद निकल जाएगा इसी में। क्या है? ये रिश्ते ये नाते खूब हैं निभाते, ये रिश्ते ये नाते खूब है निभाते। मोह में फंस कर भैया जीवन गंवाते, मोह में फंस कर भैया जीवन गंवाते। ये रिश्ते ये नाते खूब हैं निभाते, ये रिश्ते ये नाते खूब है निभाते। मोह में फंस कर भैया जीवन गंवाते, मोह में फंस कर भैया जीवन गंवाते। क्या? भूल गए प्रभु का समझाना, भूल गए प्रभु का समझाना, तुमको जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए। अभी आप इस जो ठग लूट रहे हैं, कौन कौन से हैं? कौन ठग है?
फिर से जान लीजिए, हैं कंचन और कामनी। ये भैया सोने के चक्कर में पड़ने वाला भी किस बेकार हो जाता है। सोने के चक्कर में पड़ के बोलो, माई सोने का था ना, मैया सीता को ठग लिया उसने, ठगा ही ठगा, तो सब ठगे तो रहे, हम ठग से परे जो है। ये 5 विषय और 6 विकार क्या हुई, कितनी हुई, 6 5 11। अच्छा 6 5 11 ये ठग रहे हैं, और 10 इंद्रियां 11वां मन, ये भी इंद्रिय है 11, ये सब मिल करके ठग रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं आपको। मनुष्य जीवन कैसा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, बाय न जहि परलोक समारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम बता रहे हैं आपको मरना है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो, अपने उद्देश्य को जानो, अपने भगवान से वादा किया था उसको जानो। मृत्यु होगी, मृत्यु तमाम हमने लिख दिया है, तमाम लिख दिया गीत। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, ओ वीराना है, वीराना है, वीराना है, वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ओ यह तन है झाड़ और झांखर, यह तन है झाड़ी और झांगर, क्या आग लगे जरी जाना है, रहना नहीं बेगाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। ओ आग लगे चली जाना है, रहना नहीं देश जय हो बहुत बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। सदगुरु कबीर ने ही गीत गाए, सबको समझाया कि मर जाना है, श्रेष्ठ बन के चलो, अच्छे कर्म करो, हैं? कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, है कि नहीं? वर्षों की क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा सारा। अरे काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना, है कि नहीं? कबीर साहब ने कितने गीत लिखी, सबको समझाया बताया, लेकिन फिर भी वो वास्ते जो अच्छे का बना हुआ है, कोई अपनी मौत को जानता नहीं, और मौत को याद कर ले तो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, एक बात। लेकिन मौत का भय नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? सदगुरु कबीर ने एक तरफ तो ये कहा कि मौत होगी शरीर की, सच है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, ये कहा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को सिद्ध किया है कि अमृत है हमारे पास, क्या? ज्ञान। अमृत रूपी ज्ञान हमारे पास है, क्या? हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मर सकते हैं। नैनन छिदन सस्तानी, नैनन दहति पावका, न चैनम क्ले दंत्यापो, न शोषित मारता।
हमें हवा सुखा नहीं सकती, हमें अग्नि जला नहीं सकती, हमें शस्त्र काट नहीं सकते। ये ज्ञान हमको आना चाहिए। मालूम है ना सन्यासी ऋषि लोग क्या करते हैं, संत लोग क्या करते हैं, इसी का ध्यान करते हैं। रोज मरते हैं, रोज मरते मारते अपने शरीर को मारते हैं और अपने शरीर को जला देते हैं ध्यान करके। विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास कि हम कभी मरेंगे नहीं। ये विश्वास तो हो मरेंगे, हम आज जाएंगे कल फिर आ जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, ये विश्वास आज मरे तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद साल भर में हम फिर वापस आ जाएंगे। ये विश्वास तो धारण कीजिए। इसे कहते हैं अमृत। क्या कहते हैं इसको? अमृत। कभी न मरने वाला विश्वास, कभी न मरने वाला विश्वास। हम न मरे मरी है संसार। नैनन सिद्धन सस्तानी नैनन दहति पावका न चैनम क्लेदन्ते अपुन शोषित वहंसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि। आहा, क्या बात बताया नहीं अभी। वो कौवा नहीं मर रहा है, परेशान है, क्या फायदा इससे? हाँ, बूढ़ा होने से पहले मर जाए तो अच्छा, और सुंदर सा बाल बबुआ बन के फिर आ जाए। ऐसे आवागमन आवागमन 100 साल में कितनी बार चौरा चेंज करता मालूम कोई पता? इधर जन्म हुआ, 60 साल के हुए, खत्म हुए, फिर आए, फिर गए, फिर आएगी। क्या है मृत्यु? क्या है मृत्यु? जो है नए जीवन का द्वार है। क्या है? याद किए, क्या है मृत्यु? क्या है? नए जीवन का द्वार है। गुरुदेव कहते हैं मृत्यु एक उत्सव है, मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है। मृत्यु नहीं होगी, नजर नहीं मिलेगा। कौवा परेशान, कहाँ मिला नया जीवन? सिकंदर ने नहीं पिया अमृत, कहा आप नहीं पिएंगे। और जानते हो सिकंदर ने नहीं पिया उस अमृत को, और जब अपने देश को गया और सोचा तो शरीर तो मरेगा, निश्चित रूप से मरना जरूर है क्योंकि हमको नया जीवन लेना। लेकिन एक बात उसको खल रही थी कि जिस ठग ने उसको लूट लिया था, कौन? हमको लूट लिया है? दुनिया भर का सोना चांदी बटोरा था, धन लूटा था उसने। क्या किया? मरते समय में लगा दिया चारों ओर, और सच से कह दिया जब दम निकल जाए मेरा ताबूत निकालना, हाथ बाहर कर देना, ताकि सब पूछें कि हाथ काहे बाहर किए, तो बता देना कि सिकंदर ने लूटा बहुत लेकिन साथ लेके कुछ नहीं जा सका। ये संदेश मिल जाए। मेरे बहनों और भाइयों, इस कबीर साहब की 2 बातें, परम पूज्य गुरुदेव का अमृत, एक ज्ञान। इसके लिए क्या करना? विश्वास। हम मरेंगे नहीं, हम आज जाएं कल, हम मरने कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। यही इसको कहते हैं अमृत। क्या कहते हैं? अमृत। अमृत। श्रेष्ठ काम करोगे आप, सबका नाम, सब आपका नाम लेंगे, हजारों साल अमर रहोगे। ठीक है। और दूसरा क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पारस। पारस माने होता है सद्भावना, प्रेम। पारस क्या क्या? एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है भगवान शंकर की आराधना किया उसने। उसकी चाह होती ना कि हम ऐसा कोई हमको पत्थर मिल जाए कि हम लोहे सुला दें और सोना बन जाए वो। तो उसने क्या मांगा भगवान शंकर से कि भगवान जी एक काम कीजिए, हमको वरदान दीजिए कि हम जिसको छू ले वो क्या बन जाए? सोना। देखो सब आदमी परेशान है पैसा के लिए। अब हम जिसको छू ले वो पैसा बन जाए, जिसको हम छू ले वो पैसा बन जाए। अच्छा, अच्छी बात है, बताओ बहन, जिसको छू ले पैसा नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात तो है। वाह वाह, मेरे मोबाइल छू लिया पैसा हो गया, क्या पीस लिया पैसा हो गया, सब पैसा, अच्छी बात है। तो पैसा हो जाएगा, ढेर सारा पैसा हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा ये मत जाओ, तुमको दे दिए। अब भैया घर को आया, एक गुड़िया थी, खेलने वाली गुड़िया थी, उसको उठाया क्योंकि उसकी बिटिया थी। बिटिया ने कहा पापा हमको गुड़िया लेना है, गुड़िया लेना है। वो अलमारी में रखी, उठा दो। पापा ने गुड़िया उठाया, काहे की हो गई? सोने की। अब लगी रोने, पापा हमारी गुड़िया
तो सोने की हो गई। पापा ने बड़े प्यार से बिटिया को उठाया, दौड़ी पत्नी, कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कहा दूर क्यों रहे, क्या हुआ तुमको, क्या हो गया, उसने छू लिया, वो भी बढ़िया। आप क्या करें, अब लगी भूख, अब तो पत्नी भी सोने को हो गई, न बोले चले, अब क्या 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 रसोई में सोचा कि अब भोजन कर ले, भूख जो लगी है, रोटी छुआ भी सोने की, सब्जी वो भी सोने की, दाल वो भी सब सोने का। अब क्या खाए वो, अब जो कुछ छुएगा खाने के लिए वो भी सोने का हो जाएगा। अब बड़ा परेशान। अब शंकर जी को फिर प्रार्थना की, साधना की, बाबा जी आइए, हमारी जो है हमारा दुख मिटाइए। क्या बात है, कहा जैसे थे वैसे बना दो, हमको तो नहीं चाहिए। है दिक्कत नहीं साहब, सोना दिन रात पड़े हैं सोने के चक्कर में, पैसा पैसा हाय पैसा, इन पैसा ने और जो है कामनी कंचन ने, मेरे भैया लोभ अहंकार ने हमको लूट लिया, हम समझ नहीं पाए इस चीज को। है क्या पारस, जानते हैं पारस क्या चीज मालूम है? पारस है प्रेम। प्रेम में ऐसा आकर्षण होता। हमने आपको दोपहर में कथा सुनाई थी दीदी, आपको ध्यान होगा कथा में कितनी मार्मिक कथा थी, हमारी बहन रो रही थी कथा में, ऐसा संदेश ही था। क्या था कि जब प्रेम करना शुरू किया उस बहू ने, तो जो उससे दूर भागते थे क्या बन गए, वो क्या बन गए, अपने बन गए। क्या बन गए, अपने। जो दूर भागते थे पास आने लगे। पास का मतलब है, पास में इतना आकर्षण होता है कि वो लोहे को सोना बना देता है, अपने आकर्षण में बांध लेता है वो। इसलिए प्रेम में वो आकर्षण है कि आप बहुतों को अपने प्रेम से, प्रेम के वशीभूत कर सकते हो। इसी प्रेम को कहते हैं पारस। प्रेम को क्या कहते हैं, पारस। प्रेम को पास कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं वो पास तो हमें नहीं देखा, लेकिन ये पास अगर आप अपने परिवार में, समाज में लाएंगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा और लोग आपको चाहेंगे। और जब पास का मतलब है, ये प्रेम का मतलब ये है कि सच्चा प्रेम उसने किया कि मरने के बाद लोग आपको याद करें। कोई व्यक्तित्व था जो संसार से चला गया, आपके मरने के बाद लोग आंसू बहाएं, तब समझो आपने अच्छा जीवन जिया है, प्रेम का जीवन जिया है। बात समझ गए ना, ये पारस है। और नंबर तीसरा क्या है, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष क्या होता है, कल्पवृक्ष होता है तपस्या के माध्यम से मिलता है। तब क्या होती है, पुरुषार्थ, परिश्रम करिए, खूब परिश्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे तभी पैसे का अर्जन होगा, खूब परिश्रम करेंगे तभी खेती होगी, खूब परिश्रम करेंगे तभी आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। बात समझ गए ना, जो चाहो ये प्रज्ञा ऐसे नहीं हो गई। या पूछिए भैया से पूछिए, देवेंद्र जी से पूछिए, क्या है, इन्होंने कल्पवृक्ष लगाया। वो कौन सा, परिश्रम का, श्रम का। तो श्रम का कल्पवृक्ष है, वो कहता है श्रम करिए जो चाहो ले। वास्तव में बता दें आपको, हम लोगों में गायत्री प्रवाह में जो हम लोगों ने सोचा वो हुआ। जो चाहो सो कर लो, जो हमने चाहा वो हुआ नहीं हुआ देवेंद्र जी, हुआ। इससे बढ़िया कल्पवृक्ष हो सकता है क्या? जो चाहा हुआ, सोचा हम लोगों ने, हमारी टीम ने सोचा, हमने करके दिखा दिया। ये प्रज्ञा 15 दिन में हो गई, चाहा हो गया। इससे बढ़िया कल्पवृक्ष होगा? ये इस संसार का कल्पवृक्ष यही है। खूब परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो, जो चाहो सो करो। बोल गायत्री माता की। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप भगवान का ध्यान करते हुए और इस संसार से विदाई लेंगे तो अच्छा होगा। तैयारी है? नहीं है? रात में कहे आ गए जाओ, जाइए और हम जाइए, और दोपहर में आइए। बताया नहीं हमने, इस कथा को जल्दी समेटा। चलिए, भगवान कहते हैं कि जैसे आए थे यहाँ से प्रेम से जाइए, ठीक है ना। 3 काम करते हुए आत्मविश्वास हो कि हम कभी मरेंगे नहीं। नंबर 2,
पास इतना प्रेम करिए इस लोगों से परिवार में कि मरने के बाद गांव समाज के लोग, राष्ट्र लोग आपको याद करें। तमाम लोग मर गए, सदगुरु कहते हैं तमाम लोग मर गए संसार में। कितने मरे पता है कोई? अरबों खरबों मर गए लोग। अगर उनका नाम लिखा जाता तो आज इतना कागज था वो कम हो जाता। सच बात है, बोलो होता कम। लेकिन अगर उनके नाम लिखे जाए जिन्होंने प्रेम किया राष्ट्र से, जिन्होंने प्रेम किया परिवार से, जिन्होंने प्रेम किया समाज से, जो समाज के लिए मरे और जिए, राष्ट्र के लिए मरे और जिए, उनके नाम लिखे जाएं तो एक छोटी सी पुस्तक भी नहीं भर सके। ये जान लीजिए, ऐसा करने की आवश्यकता है। सुनील जी बात को सुन रहे होंगे गहराई से, बात समझ गए ना? अब नाम किसमें लिखाना है ये आप जानिए। एक बार क्या हुआ, देवदूत आ रहा था पोथी लेकर के, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि भैया दिखाओ पोथी में क्या लिखा है। तो पोथी में देखा सब भक्तों के नाम थे। तो कहा भैया इसमें हमारा नाम नहीं है। बहुत गुस्सा हो नारद जी, कहा हमारा नाम है नहीं, भगवान की भक्ति करने वालों का नाम नहीं है इसमें। तब क्या हुआ, तो वो जो है थोड़ा गुस्सा भी थे कि देखो कितना काम करते भगवान का और नाम ही नहीं इसमें। तब क्या हुआ, देवदूत दूसरी पुस्तक लेकर के आया। अब पुस्तक देखा, कहा ये पुस्तक देखा, लाओ दिखाओ। तो देखा कि नारद जी का ऊपर से नाम था। भगवान के पास गए नारद जी, भगवान से पूछा पहली पुस्तक में हमारा नाम नहीं है, दूसरी में क्यों? तो भगवान जानते क्या कहा, क्या उत्तर दिया? कहा देखो देवदर्शी, ये पहली पुस्तक वो है जिसमें हमारा नाम लोग जपते हैं, और दूसरी पुस्तक वो है जिसमें हम उनका नाम है कि नहीं। आप जान लीजिए कि अगर आप भगवान का काम करोगे तो भगवान आपका नाम जप करेंगे। आपको याद नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटे तू मेरा काम कर और तेरे हिस्से का जाप मैं कर लूंगा। कहा नहीं करते? वही भगवान विष्णु जाप करते हैं अपने भक्त का। इसलिए श्रेष्ठ कार्य करके और समझिए कि आप ठगेत नहीं जा रहे हैं। मतलब हम नहीं कहते आप परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार को से चले जाइए, पलायन कर दीजिए, भग जाइए, सन्यासी बन जाए, ऐसा नहीं कहते। परिवार में रहते हुए पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इस लोक कल्याण के काम में लगोगे तो मेरे भाई और बहनों आपके जीवन का उत्थान होगा, आत्म कल्याण होगा और युगों युगों तक आपके नाम को याद करता रहेगा जमाना। बात समझ गए ना? इसलिए हम सभी लोग याद रखें, करेंगे क्या? कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दो ध्यान दीजिएगा, दो दाने, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसा बड़ी भूल बातें हैं, बता रहा हूं आपको, तात्विक ज्ञान है आज का चर्चा। हम इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि आपको उबे ना। दो दाने, दानों में अनाज जमीन पे गिर गए, मिट्टी ने ढक लिया, एक के अंकुर फूट आया, अंकुर लगा पड़ने। तो एक ने कहा है भैया ऊपर मत जाना, बड़ा खतरा है, बड़ा भय है, तुमको लोग मार डालेंगे, रौन डालेंगे। ऊपर अंकुर उठ रहा है ना, एक मना कर रहा है, लेकिन वो अंकुर बढ़ता रहा और जमीन के ऊपर निकल आया। जमीन के ऊपर निकल आया, क्या किया? सूर्य भगवान ने धूप स्नान कराया, हवा ने पंखा जलाया और वर्षा ने जल पिलाया। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और धीरे धीरे के पौधा बन गया। असंख्य बीज निकल आए, असंख्य बीज निकल आए बहनों भाइयों। और वह जब विदा हुआ, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, आखिरी जो बातें हैं, जब विदा हुआ संसार से तो अपने पीछे असंख्य बीजों को छोड़कर, बात ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस बात को,
अपने पीछे असंख्य बीजों को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराता हुआ, संतोष का अनुभव करता हुआ संसार से चला बेटा। क्या हमने ऐसा किया? चेक करें अपने को। क्या अपने पीछे हमने असंख्य छोड़े हैं? क्या अपने पीछे हमने फौज फकर छोड़ी है? क्या अपनी जैसी? क्या हमने हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी कि हमने कुछ संसार में किया है? कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम हंसे जग रोए। क्या भाई चला गया संसार से, कितना काम किया। ये है असंख्य बीजों को छोड़ के जाइए। पता है ना, मरने वालों का अगर हिसाब रखा जाए तो दुनिया का कागज कम पड़ जाएगा, लेकिन उन लोगों का हिसाब रखा जाए जिन्होंने संसार के लिए, राष्ट्र के लिए समय दिया है, कुछ किया है, तो एक छोटी सी पुस्तक भी नहीं भर सकेगी। चिंतन की कहां नाम लिखाएंगे आप? भगवान आपकी भक्ति करें कि आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे? ये चीज है। हरे हरि का भजन, भजन माने यहाँ देखिए हम गाना नहीं गाएंगे। भजन माने, भजन माने भज सेवा भज सेवायाम धातु से भजन बना है। भज सेवायाम बहन का मतलब है सेवा कीजिए, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, सेवा सेवा सेवा, समय दान, अंश दान, समय दान, अंश दान। हमने आपसे कहा था कि भाई मेरे एक गांव ले लो, अंश दान ले आओ, दीपिया कराओ, अच्छी बातें लोग बता के आओ, अच्छी पुस्तकें दे के आओ। हम दीक्षा भी कराएंगे, दीक्षा भी कराएंगे। आप गुरुदेव माता दीक्षा आपको देंगे, दीक्षा लीजिए, पुस्तक लीजिए, क्षेत्रों में जाइए, विस्तार कीजिए, अच्छे काम कीजिए, नेक काम कीजिए और नाम रोशन करके संसार से जाइए। 2, 4, 15, 20 को छोड़ के जाइए अपने जैसा आचरण उतारने के लिए। अपने को अच्छा बना करके अपने जैसे 4, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 1000 छोड़ के जाइए, असंख्यों को छोड़ के जाइए। ये हरि का भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया। हरि का भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया। भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया। हरि का भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया। जाला उमरिया बीत जाला उमरिया, जाला उमरिया बीत जाला उमरिया। हरि का भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया। हरि का भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया। माता पिता पुत्र
काया को मली मली धोयो, यही काया को मली मली धोयो, मली मली धोयो, हाँ मली मली धोयो, मली मली धोयो, हाँ मली मली धोयो, यही काया को मली मली धोयो, यही काया को मली मली धोयो, तन को धोयो मगर मन नहीं धोयो, मली मली धोयो पर मन नहीं धोयो, अग्नि बीच जली जाई हो, हाँ अग्नि बीच जले जाइयो, बीत जाला उमरिया, अग्नि बीच जले जाइयो, बीत जाला उमरिया, हरि का भजन करा भाई हो, बीत जाला उमरिया, हरि का भजन कर भाई हो, बीत जाला उमरिया। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, श्रेष्ठ कर्म करो भाई हो, श्रेष्ठ कर्म करो भाई हो, बीत जाला उमरिया, श्रेष्ठ कर्म करो भाई हो, बीत जाला उमरिया, हरि का भजन कर भाई हो, बीत जाला उमरिया, हरि का भजन कर भाई हो, बीत जाला उमरिया। जाला हमारी प्यारी बहनें बैठी हैं। हमने कहा था कि अपने अपने क्षेत्र से कुछ संस्कार ढूंढ के लाएंगी। हमारी बहनें काफ़ी यहाँ बैठी हैं कि संस्कार कितने ढूंढे हैं तो समय बताएगा। 21 तारीख में संस्कार किसके कितने हुए हैं, कितने संस्कार हो गए? 24 पूरे हो गए, हो जाएंगे। कहाँ क्या मिला करके? आप कितने हो गए आपके? हैं? 7 10 हो गए, 14 बाकी। और पार्वती जी कितनी हुई होता है? बोल दीदी बोलो। हैं? फोन अब बता दें, बाकी फिर बता ये बताएंगे नहीं, 24 लेकर के आएंगे, हम जानते हैं। वाकई में सच्चा काम है बहनों, यही काम है गुरु जी का। जिसका पसंद करा दोगे, ठीक है ना। हम आपको बता दें, बहुत साल पहले हो गया, कम से कम 25 साल पहले की बात है, जब हम मिशन में नए जुड़े थे। तो एक ग्राम है अजयपाल। अजयपाल में भगवती प्रसाद एक कार्यकर्ता हमारे, जानते होंगे नहीं जानते, जान लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, तब वो जवान थे, हम भी युवा थे उस समय, अभी हम युवा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि हम बाल सफेद हो गए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारे यहाँ एक जो है मुस्लिम परिवार है, उसके बच्चे गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। सुनिए, एक कहानी सुना रहा हूं आपको।
तो हमने कहा एक काम करो, हम नए थे बिल्कुल, पुनर्सवन संस्कार की महिमा ज्ञात थी हमें, तो हमने कहा कि उसका पुनर्संस्कार करा दो, जब गर्भ बच्चे आ जाए तो बताना हमको। तो 3 माह का गर्भ हो गया उस मुसलमान बहन को। तो हमारे पास खबर आई तो हम गए थे, तो हमने कहा यह करना, यज्ञ किया उसने, संस्कार हुआ उसका, और बच्चा हुआ, फिर बच्चा हुआ नहीं मरा। जान लीजिए, ये घटना बता रहा हूँ, कहाँ की अजयपाल की है। और बच्चे का हमने कहा नामकरण संस्कार कराना हमसे, हमको नहीं बुलाया, नाम रखा सद्दाम हुसैन, वो 25-30 साल का आज भी है। बात समझ गए? ये बता रहा हूँ कहानी। पुनर्सवन संस्कार से कोई बाधा नहीं आती, ये बताइए, साक्षात प्रमाण है। बात समझ गए ना? पुनर्सवन संस्कार से बच्चों की जड़ मजबूत होती है, बच्चे संस्कारवान बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, राम कृष्ण बनते हैं। ये संस्कार ढूंढ के लाओ। और जो बहनें बैठी इनके गांव में, घर में संस्कार हो, पुनर्सवन 3 माह का गर्भ हो, संस्कार जो है बतावें। और आवे संस्कार करने के लिए 21 तारीख को मंगल पड़ेगा, मंगल पड़ेगा, मंगलवार 21 तारीख को पड़ेगा, ठीक है ना? हालांकि 9 बहनें हैं, 9 बहनों में कौन कौन यहाँ आई हैं? 9 दुर्गा में हाथ उठाओ जरा। 9 दुर्गा में कौन कौन लोग हैं? 1 2 और 9 दुर्गा आप भी हैं क्या? आप भी हैं 9 दुर्गा में? 5 लोग। अच्छा, तो कितने हुए संस्कार आपके? कितने हुए? 10 हो गए, शाबाश। अरे भाई साहब देवेंद्र जी, मालाएं बनवाइएगा, बहनों को माला पहन जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। तो 4 बहनें हैं, बाकी 5 नहीं है। 5 बहनें हैं, 5 ही कौन है? बीच में हाथ उठाओ जरा, फिर से 5 ही। अच्छा, संस्कार कितने होंगे? 6 हुए। अरे वाह, बहुत सुंदर। 24 लेके आओ, देखें कौन जो है फर्स्ट आता है। फर्स्ट मानो बड़े फर्स्ट कौन आता है। चलिए बहनों भाइयों, एक गीत प्रस्तुत करते हैं, उसका समापन करते हैं, ठीक है ना? इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। जो महाकाल के न्योते पर, जो महाकाल के न्योते पर
चरणों में ओ उनके चरणों में श्रद्धा के कुछ सोच चढ़ाए जाएंगे। उनके चरणों में श्रद्धा के कुछ सोच चढ़ाए जाएंगे। इतिहास के शरण में के स्वर्णिम राष्ट्रों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर कुछ नाम लिखाए जाएंगे। कुछ नाम लिखाए जाएंगे। कुछ नाम लिखाए जाएंगे। नौ दुर्गाओं के नाम इधर जो 5-5 से चुने गए थे कार्यकर्ता भाई, उनके नाम। काम का बंटवारा हो रहा है, गांव दिए जा रहे हैं, क्षेत्र का विकास हो रहा है। अपने अंतर्मन की जो दुर्बलताएं हैं दूर हो रही हैं सत्संग के माध्यम से। परिवार में प्रेम आ रहा है। ये सारा का सारा हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन करेगा। आइए हम विश्व में अपना एक जो है नाम आगे रखने के चक्कर में कि ज़्यादा काम करें गुरु जी का, गुरु जी के विचार जन तक पहुँचाएँ। इस भावनाओं के साथ में संस्कार तैयार करें, ठीक है ना। मन बनाते रहें, कार्यक्रम सुनते रहें। आज इस जो है 3 टॉपिक को आपने सुना। अमृत पास कल्पच याद रखिएगा, है ना। अमृत माने हम कभी मरेंगे नहीं। मरेंगे तो कैसे मरेंगे? कैसे मरेंगे? मुस्कुराते हुए, आत्म संतोष का अनुभव करते हुए कि हमने बहुत किया। किसके लिए? किस लिए किया? समाज के लिए किया, है कि नहीं? यही तो काम है। आपने हजारों को पुरुषों से जोड़ दिया, हजारों को दीक्षा से जोड़ दिया। यही तो अमृत है ना। सत्संग संतोष का अनुभव करता हुआ, ठीक है ना। अमृत, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म। ये चीज अमृत, ये ज्ञान होना चाहिए। पारस प्रेम इतना प्रसादो कि सब अपने बन जाएं, और जो चाहो सो कर लो परिश्रम के माध्यम से। चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहना सब कहीं होती है, और चाहना पूरी होती है परिश्रम से, श्रम से। जान लीजिए, अभी एक बालक कह रहा था हमसे कि चाचा हमारे गांव में राम कथा करवा दो। हमने कहा बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। कौशल भैया ने राम कथा मांगी है, मालूम आपको? हेलो, नहीं मालूम? अतला कर लो। राम कथा मांगी जनवरी में, हम देंगे। हमारी टीम तैयार है, कथा कहेंगे। हम तो बताया ना किस समय यहाँ जाना पड़ जाए। भैया मेरी कथाएं तो सुन लो ना, सुना लो, है कि नहीं। जब तक है सुना ले, कब जाना पड़े क्या पता है कि नहीं। इसलिए लाभ उठा लो, ठीक है ना। हम तैयार हैं। हम ठंडी में कोई दिक्कत नहीं, अमर कमर लपेट लपेट के कथा कहते रहेंगे। अभी डेट नहीं देंगे मंच में, डेट देंगे वहाँ मंदिर पे। आज 10 तारीख को आइए, ठीक है। ये माँ गायत्री कामधेनु, इसकी गौरव गरिमा जानो, इनकी गौरव गरिमा जानो, इनकी गौरव गरिमा जानो। यह कल्प वृक्ष पारस मणि, ये तत्व ज्ञान को पहचानो। यह कल्प वृक्ष को पहचानो। जननी है। विवेक खो गया हो, गायत्री परिवार से जुड़ जाओ। गुरु की पुस्तकें विवेक जग जाएगा, हैं? ये ही विवेक की जननी है, जो महाप्रज्ञा कहलाती
आराधना पूजा का क्रम सबको अपनाना है। तो सबको अपनाना है, ये क्रम सबको अपनाना है। इनके आराधन से ही तो धरती को स्वर्ग बनाना है। इनके आराधन से ही तो धरती को स्वर्ग बनाना है। ये माता वेदों देवों की, देव माता है विश्व माता है। गायत्री माँ क्या करती है मालूम आपको? मालूम पीछे कहानी बहुत है। विश्व माता क्यों मालूम है? विश्व माता क्यों बहनों जान लीजिए, ये विश्व माता क्यों कही गई मालूम है आपको? एक थे विश्वरथ, बात समझ गए ना? अहंकार बहुत था, राजा थे, क्षत्रिय थे। गए कहाँ? वशिष्ठ जी के यहाँ। और वशिष्ठ जी के यहाँ गए वो। सैनिक बहुत थे, भूख प्यास लगी तो सैनिकों को भेजा। विश्वरथ ने कहा कि जाओ तो भोजन मिल जाएगा। वशिष्ठ ने कहा मिल जाएगा। अब बुलाओ सबको, 1000 सैनिक थे, सबको बिठा दिया। गाय थी, क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? जो से बोलो। कामधेनु। तो कहा हमको पूरी सब्जी लाओ, पात्र लाओ। उसने सही लाया, सब पूरी सब्जी पात्र हलवा जो है लड्डू पेड़ा सब गिरा। अब तो देखा अरे ये तो बाबा है, इसके पास क्या जरूरत उसकी? तो राजा है, हमारे पास जरूरत उसकी। खोल लो, खाना खा लिया ना, खाने के बाद कहा खोल लो इस गाय को। गाय को खोला, नहीं चली गाय। कहा गाय नहीं जाएगी, खोलो बछड़े को। अब पीटते हुए आगे करोगे तो गाय पीछे पीछे चली जाएगी। और जैसे बछड़े खोला, नहीं गया बछड़ा, लगे मारने। जैसे लगे मारने वैसे गाय झटका, हजारों सैनिक ले तलवार निकल पड़े, मार खान मचा दिया। कौन बचा? अकेले बचे विश्वरथ, सबको मार गए। तब उन्होंने कहा देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम, ब्रह्म तेज का ब्रह्म विद्या तब के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए क्या गया, क्यों बन गए? क्या बन गए वो? विश्वामित्र, विश्व माता। और ये माता किसकी है? देवताओं की, राक्षसों की माता नहीं है। किसकी है? जो दिव्यता को धारण करता है अपने अंदर में, उसकी माता है। अच्छी बातें धारण कर लो, आपकी माता हो जाएगी। जो गंदे काम करता उसकी माता नहीं गायत्री। बात समझ गए ना? क्या है ये माता वेदों देवों की, जब विश्व मात्र बन जाएगी, जब विश्व मात्र बन जाएगी, जब विश्व मात्र बन जाएगी। आस्था जन मन में जगा, ज्ञानामृत रस बरसाएगी। आस्था जन मन में जगा, ज्ञानामृत बन जाएगी। गायत्री मंत्र का करे सभी जन जाप, रामाय करे सभी जन जाप। अनास्था संकट कटे, मिटे सभी संताप। अनास्था संकट कटे, मिटे सभी संताप। अनास्था
संकट कटे मिटे सभी संताप। आप करके देखिए, ये 3 चीजें हैं। कौन कौन चीज? पहला, अमृत ज्ञान हो जाए, हमको नहीं मरना है। बहनों भाइयों, एक साधना करो ना। सुनील जी, अभी तो बालक आप हो, साधना शुरू कर दी। सब रोज अपने को अर्थी पे लेटा दो। हम लोग जाते हैं रोज अपने को, हम अपने नेत्रों से, सूक्ष्म नेत्रों से मरता हुआ देखते हैं, अपने को फूकता हुआ देखते रोज। फिर गुरुदेव हमको लेने आते हैं, नया जन्म मिल जाता है, किलकारी मारते हैं, बच्चे हम देखते हैं बन गए। ये क्या है? आत्म विश्वास। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। विश्वास करो मन में, रोज मारो अपने को, रोज मारो, रोज मारो, रोज मारो। लेकिन वही अमृत है कि इधर गए उधर, और कहीं आने में कहीं भेड़ बकरी न बन जाना, ध्यान रखो। तो दिक्कत ये है, इसलिए क्या करना है? क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है। समाज के लिए करो, राष्ट्र के लिए करो, लोगों को अच्छा बनाने के लिए करो। बात समझ गए ना? बोलो महाप्रज्ञा प्राण की जय।